जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के स्टेट बुक से प्रश्नावली 1.4। इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा दिया है 1.1, 1.2, 1.3। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको समझाया जाएगा ताकि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। बरसाते आप वीडियो को लगातार बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा देर के लिए भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले या बनाने से पहले हम लोग थोड़ा इसका कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। अगर हम लोग कंसेप्ट को समझ लेते हैं देन इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है सुनिए ध्यान से, है ना। कि देखिए अगर क्या है, देखिए अगर दो पावर क्या है, दो पावर n गुने 5 पावर m, कब? जब हर का क्या गुणनखंड जब आप हर का गुणनखंड तोड़ने पर आपको 2 पावर n और गुने 5 पावर m मिले तो वह संख्या बोलेगा कि शांत है। क्या बोलेगा? शांत है। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक समस्या होगा कि सर n और m है क्या। तो देखिए भैया, ये n और m एक पावर है। जैसे 2 पावर 2 भी हो सकता है, 2 पावर 3 भी हो सकता है, 2 पावर 4 भी हो सकता है। ये पावर है, पावर कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से 5 पे पावर कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ अगर जब आप गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 के रूप में टूटे या 5 के रूप में टूटे तो वह संख्या को बोलेगा शांत है। क्या बोलेगा? शांत है। अच्छा, हो सकता है कि अगर हर का गुणनखंड कर रहे हैं तो आपको 2 का पावर ही सिर्फ मिले, यानी कि 2 का पावर n मिले, तब भी आपको कहना है शांत है। क्या बोलना है? शांत है। अगर मान लीजिए आपका 5 पावर m है तभी ये क्या होगा? तभी ये शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अच्छा, एक और है भैया, मान लीजिए आपका 3 है और 2 पावर n है और गुने 5 पावर क्या है? m है। तो ये संख्या को क्या बोलेगा? अशांत। क्या बोलेगा? अशांत। अशांत क्या? तो आवर्ती। क्या बोलेगा? आवर्ती। शांत अशांत क्या? आवर्ती बोलेगा। कब? जब 2 भी हो, 5 भी हो और 3 भी हो। ठीक ना, उसको क्या बोलेगा? अशांत आवर्ती बोलेगा। क्या बोलेगा? अशांत आवर्ती। अगर मान लेते हैं तोड़ते हैं तो सिर्फ मान लीजिए आपको क्या मिले, जैसे 3 मिले, 3 मिले, 7 मिले, 11 मिले, तो ये संख्या को क्या बोलेगा? अशांत। क्या बोलेगा? अशांत। लेकिन अशांत में क्या? तो अनावर्तित। क्या बोलेगा? अनावर्तित। ठीक है भैया, अनावर्तित बोलिएगा। ठीक है, यानी कि अब कहने का मतलब यह हो गया कि अगर आप किसी भी हर का गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो 2 मिले तो भी वह शांत, 5 मिले तब भी वह शांत, 2 5 मिले तब भी वह शांत, लेकिन 2 5 के साथ कोई अदर इजिट आ जाए तो वो संख्या अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। ठीक ना। और 2 5 न मिले तभी वो संख्या क्या होगा? अशांत होगा। लेकिन 2 और 5 जब न रहे तो अशांत अनावर्तित होगा। और 2 और 5 के साथ कोई और संख्या जैसे 3 हो गया, 11 हो गया, इस तरह का अगर संख्या कोई मिलता है तो वो बोलेगा अशांत आवर्ती। क्या बोलेगा? अशांत आवर्ती। भैया इतने ही आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चुटकियों में क्वेश्चन को हम आप लोग क्या कर लीजिएगा, हल करके देखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आइए हम क्वेश्चन एक बना के आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपके सामने, कितना दिया है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 13 मट्टा कितना? 3125। ठीक ना। क्या दिया हुआ? 3125। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब हल करिएगा तो हल करने से पहले क्या करना है? आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। तो आप लिखिएगा क्या? इसको लिखिएगा गुणनखंड। क्या लिखिएगा? गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड किए तो आपका हर का ही ना करना है, तो क्या लिखिएगा? 3125। क्या लिखिएगा? 3125। तोड़िएगा कितना आएगा? 625। सॉरी, कितना से लगेगा? ये 5 से लगेगा। ठीक ना, 5 से लगेगा। तो तोड़िएगा कितना आएगा? 625। फिर तोड़िएगा कितना आएगा? 125। फिर तोड़िएगा कितना आएगा? 25। फिर तोड़िएगा कितना आएगा? 5। फिर तोड़िएगा तो 5। यानी कि आपका ये जो रूप टूटा, ये किसका? 5 मतलब 5 के रूप का टूटा ना, 5 का रूप का टूटा। चलिए, तो आप लिखिएगा क्या? इसको लिखिएगा चूंकि। क्या लिखिएगा? लिखिएगा चूंकि
कि हर का गुणनखंड करने पर, हर का है ना, हर का गुणनखंड करने पर क्या मिला आपको 3125 का ना, 3125 का क्या लिखेगा, तो 5 पावर क्या है 5 है, क्या लिखेगा 5 पावर 5 यानी कि 5 m के रूप का है ना, इसलिए यह क्या है शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है कि हर का गुणनखंड करने पर यानी कि कितना 3125 को तोड़े आता 5 पावर 5 है यानी कि 5 m का रूप का होगा, तो इस रूप का होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या है कि यह शांत है। ठीक है ना, यह क्या है शांत है। आइए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कितना है, तो 64 नहीं 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 2 नंबर क्वेश्चन कितना है 17 बटा कितना है 17 बटा 8 है भैया, ना 17 बटा क्या है 17 बटा 8 है। आइए 17 बटा 8 है 2 नंबर क्वेश्चन को, तो लिखते हैं कितना 2 नंबर क्वेश्चन 17 बटा कितना है 8 है, 17 बटा 8 ठीक है। हल गुणनखंड करने पर चलिए कितना आएगा 8 का गुणनखंड आपका आएगा 2, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको लिखिएगा कैसे, आप लिखिएगा कि हर का गुणनखंड करने पर, लिखिएगा कि हर का गुणनखंड करने पर, हर का है ना गुणनखंड, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर है ना कितना आया यानी कि 8 का यानी कि 2 का पावर कितना 3 है, तो यानी कि लिखिएगा क्या 2 का पावर n के है ना रूप का है ना है, इसलिए है ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन को देख लिया। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 64 बटा 455, यहीं पे देख लेते हैं ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन 64 बटा 455 क्या लिखना है कि गुणनखंड है ना कितना आएगा 455 का अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से 10 या 14, 3 से लगेगा भी नहीं, 5 से लगेगा तो 45 यानी कि 5 कम 5, 13 7 91, 13 7 91, 13 कम 13। आइए तो इसको अब बनाइए कैसे, लिखिएगा क्या, लिखिएगा चूंकि क्या लिखिएगा कि चूंकि है ना हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर क्या आया है यानी कि 455 का जो रूप है वो कितना है, तो 5 गुने 7 गुने 13 है, यानी कि ये 2 का पावर किस मतलब ये 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए है ना लिखिएगा, इसे थोड़ा सा कारण दे दीजिएगा, चूंकि लिख दीजिएगा कि 2 का पावर m n गुने 2 का 5 का पावर m के रूप का नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, यह शांत है, क्या है यह सॉरी अशांत होगा, क्या होगा अशांत होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना है कि 15 बटा 1600 है ना जी, 15 बटा 1600 है। क्वेश्चन कितना है 15 बटा 1600। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है 15 बटा 1600 दिया गया है, ठीक ना। 15 बटा कितना है 1600। चलिए तो
चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। तो लिखेंगे क्या कि गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर अच्छा, तो 1600 का गुणनखंड कीजिएगा। 1600 का गुणनखंड कितना से लगाइएगा, तो कितना होगा, ये 800 लगेगा। ठीक है, कितना देगा, 400, 200, फिर 100, फिर 50, फिर कितना 25, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 कम 5। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो अब लिखिएगा कि आप यहाँ पे कि चूँकि गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करने पर कितना होगा, तो देखिए कितना है, 1600 आया। तो 1600 बराबर क्या लिखिएगा कि 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर कितना 6 गुने 5 का पावर कितना है, तो 5 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि लिखिएगा 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के, है ना, रूप का है ना, है। इसलिए है ना, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह शांत है। क्या है, शांत है। इसलिए यह क्या है, शांत है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक ना, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 29/343, 29 बटा कितना है 343। तो लिखिएगा कितना 29/343, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है 29/343। क्या लिखिएगा कि इसको हल करने से पहले लिखिएगा क्या, गुणनखंड करने पर। क्या लिखिएगा, गुणनखंड करने पर। अच्छा, गुणनखंड करते हैं तो कितना 343 का गुणनखंड कीजिएगा भैया, तो कितना से लगेगा, 7 से लगेगा। तो 7 से लगाइएगा ना तो 49 मरतबा कटेगा, यानी कि फिर से 7 से लगाइएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिखिएगा क्या यार, लिखिएगा चूँकि है ना, हर का गुणनखंड करने पर है ना, कितना है 343 बराबर कितना है 7 गुने 7, है ना, यानी कि इसे कर दीजिए ना डायरेक्ट, 7 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि ये क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पे कि 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के, है ना, रूप का नहीं है ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह है ना क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा क्वेश्चन को। तो आइए देख लीजिए अब बाकी क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 2 और 5 के रूप में टूटा है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, 2 भी है, 2 दाल, 5 7 दाल, और 7 ही 5 दाल है। तो हम आपको क्या बोले थे, जब 2 और 5 रहे तो शांत, सिर्फ 2 भी रहे तभी क्या आ जाएगा, शांत, सिर्फ 5 भी रहे तभी शांत, कोई अदर इडिट आएगा। जैसे 3 गुने हमें, है ना, 3 गुने 2 का पावर n गुने 5 का पावर m रहेगा तो अशांत आवर्ती कहलाएगा। सेम उसी प्रकार से देखिए यहाँ 2 और 5 भी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, 7 भी है, इसलिए आप इसको बोलिएगा क्या कि अशांत है भैया। क्या बोलिएगा, अशांत है। उसके बाद में आपको ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी कि 5 है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और बाकी ये क्वेश्चन 2 हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद टाइप नहीं कर पाए हैं, तो आइए हम लोग बुक से देख लेते हैं थोड़ा सा। कितना नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता क्या है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के, है ना, दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अच्छा, ऊपर जो हम लोग देखे थे, यानी कि 1 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, ये वाला क्वेश्चन जो देखे हैं 1 नंबर, है ना, 1 नंबर जो क्वेश्चन देखे हैं, इनमें आपको वैसे संख्या को लिखना है, वैसे संख्या का लिखना है जो शांत है ना, उसी का आपको दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक ना। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, अब शांत कौन कौन है, देखिए शांत कौन कौन है। तो शांत 1 नंबर है ना जी। आइए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका यानी कि 13 बटा कितना, 13 बटा कितना था 3125। 3125 जो था ना ये शांत था, और जो शांत है ना भैया उसी का आपको क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है ना। आइए तो दशमलव प्रसार इसका लिखना है। तो देखिए क्या पहले टोटल क्या था, यहाँ समझिए, देखिएगा कितना है ना 13 बटा है ना 3125 बराबर 13 बटा 3125 का क्या आप रूप लिखे थे, तो यानी कि 5 पावर 5 लगाए थे, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हम आपको शुरू में ही बता दिए थे कि 2 पावर n गुने 5 पावर कितना m इस रूप में होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता था, शांत कहलाता था। तो देखिए इस शांत को करने के लिए अब हम कैसे बनाएंगे इसका दशमलव प्रसार लाने के लिए। तो देखिए जो 2 है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना है 5 है, इसका कमी किसका है, 2 का कमी है, किसका कमी है 2 का। तो देखिए सिर्फ 5 है तो आपको इधर क्या किससे गुना करना है, इसको किससे गुना करना है, तो 2 से। आप पावर जिसका इतना है उतना ही पावर इसका होगा, और जितना से नीचे गुना किया आप उतना ही से क्या करना है, आपको ऊपर गुना करना है। बात समझाया। देखिए 5 है लेकिन कमी किसका है, 2 का है, तो 2 लिखे। पावर जितना इसका पावर उसका भी उतना, और जितना ये नीचे से गुना कीजिएगा उतना ही आपको ऊपर से गुना करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। इसको हल कीजिएगा तब 13 गुने आपका 2 पावर 5 का मतलब हो गया 32 है ये, ठीक है। अच्छा इसको गुना कीजिएगा तो 5 गुना 10, और ये पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 5, क्योंकि घात, देखिए घात तब जुड़ता है गुना में पावर कब जुड़ता है, जब दोनों संख्या समान हो। जैसे देखिए 5 गुने 5 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये संख्या घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। लेकिन यहाँ पे संख्या समान है क्या, यहाँ पे संख्या समान है क्या, नहीं है। तो जो संख्या समान है इसको गुना करेंगे, पावर जो है वही लिखेंगे। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आपका आएगा आपका आएगा, चलिए गुना करके देख लेते हैं कितना आएगा। 32 गुने 13, 3 दूना 6, और 3 दूना 6, 3 3 9, और 9 2 11 के 1 हाथ लगा 1 और 3 4, यानी कि 416 आएगा। कितना आएगा, 416 आएगा। गुना कितने पर आपको कितना आएगा, 416। तो लिखिएगा यहाँ 416 बटा कितना है 5 है, 2 3 4 5 है ना। इसको जब भागा आप देते हैं, इसको भागा तो 0.00400 आपका कितना आएगा, 16 आएगा। आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपका इतना ही आने वाला है, आप देख लीजिएगा, भागा करके देख लीजिएगा, है ना। थोड़ा देर रुक हम चेक भी कर देते हैं, आपके आंसर को चेक कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल राइट है आपका आंसर, इतना ही आएगा, भागा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, इतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों आया है, तो देखिए जब यहाँ पे 5 है, 5 गो मतलब क्या है, 5 को 0 है, तो 5 को 0 है, संख्या कितना है 3 गो, तो भागा दीजिएगा तो 2 0 बचेगा, इसके बाद संख्या को उतार दीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसका कितना नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगले का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तो इसका अब अगले का शांत कौन था, तो अगले का शांत 2 नंबर था, ठीक ना। तो 2 नंबर को कैसे बनाना है ध्यान समझिए। 2 नंबर अगले का शांत कैसे था, यहीं पे बना देते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे बनाते हैं 2 नंबर अगले का शांत कैसे था। चलिए 2 नंबर जो था 17/8 था सही, है ना। 17 बटा कितना है 8 है, हाँ 17 बटा कितना है 8 है। तो अब इसको कैसे चेक करना है, तो देखिए अब लिखिएगा हल, 17 बटा कितना हो जाएगा 2 पर 8 है ना जी, 8। तो इसको लिखिएगा 17 बटा कितना, 17 बटा कितना लिखिएगा, 17 बटा लिखिएगा 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा भैया देखिए 2 पर पावर 3 है तो हमको क्या बोले, हमको 2 पर पावर n गुने 5 पावर m के रूप में दिखाना है, ठीक है। अच्छा अगर ये चीज न भी समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना याद रखिए कि कैसे करें कि इसका जो मतलब नीचे वाला जो है 10 आ जाए, कितना है 10 आ जाए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे 5 से गुना करते हैं, 5 गुना 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर पावर यहाँ क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, जितना पावर इसका है उतना ही पावर इसका लगा देंगे, और जितना इसे आप गुना किए उतना ही ऊपर वाला से आपको गुना करना है, मतलब आपको समान यूनिट से गुना करना है, ठीक ना। चलिए अब इसको गुना कीजिएगा तो 17 बटा कितना आएगा 17 बटा 125 आ जाएगा, 125, ठीक ना। और इसको गुना करते तो 5 गुना 10, 5 गुना 10 पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए तो गुना करते हैं आप, है ना, गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा, चलिए गुना कर देते हैं 125 गुने 17, 7 5 35 के 5 हाथ लगा 3, 7 9 14 3 17, 7 हाथ लगा 1 और 7 1 8, ये जगह 5, ये जगह 2, ये हो जाएगा कितना 1, ये 5 7 5 12 2 होता है 1, 8 2 10 11 के होता है 1 2 1, मतलब आपका 21 25 आएगा, कितना आएगा 21 25, ठीक है भैया।
जब 21 25 यहाँ आ जाएगा, 21 25 बटा में कितना है पावर 3 है, तो 3 लगा देंगे, ठीक ना। अच्छा जब अब 3 है तो देखिए भागा दीजिएगा, तो 3 ईंट के बाद 3 को 0 है ना, तो 3 ईंट के बाद डिसमल पड़ेगा, तो 1 2 3 यानी कि कितना आप आएगा 2 दशमलव कितना 2.125, ठीक है 200 दशमलव कितना आएगा 125, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे देखते हैं, आगे कितना है। आगे आपका कितना है क्या, आगे आपका ये 1600 भी था, 15 बटे कितना 1600 है ना जी, ये भी एक शाम था ना जी। आइए इसको भी देखते हैं, तो कितना है 4 नंबर क्वेश्चन है शायद, जो भी हो 2 का कितना है देख लेते हैं। शांत कितना था 2 के साथ 4 है, हाँ 2 का 4 है, ये भी क्या था शांत था, तो 15 बटा कितना है 1600। अच्छा 15 बटे कितना भैया 1600, इसको हल करते हैं, हल कीजिएगा तो कितना आएगा 15 बटा 1600 का गुणनखंड हम कितना तोड़े थे, तो 2 का पावर 6 गुने 5 पावर शायद स्क्वायर था, इस तरह से था, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको किस से गुना करेंगे, ठीक ना, है ना। देखिए अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 5 का पावर 4 से, 5 का पावर 4 से, ताकि गुना कितना 5 2 4 2 6 हो जाए, 6 6 बराबर हो जाए, और इसमें भी कर दें कितना 5 का पावर 4 से, मतलब जितना नीचे से गुना करना है उतना ही आपको क्या करना है ऊपर वाला से गुना करना है, ठीक ना। अच्छा तो इसको आप लिखिएगा कितना 1500 गुने, यानी कि 1500 गुने कितना आ जाएगा, एगो काम कर लेते हैं 15 को तोड़ देते हैं, तो 15 को तोड़िएगा तो 3 गुने कितना आ जाएगा 5, और गुने कितना आ जाएगा 5 का पावर 4, 5 का पावर 4, और ये जगह 2 का पावर 6 गुने 4, 5 का पावर कितना 6। देखिए गुना पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, गुना पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। जब हर देखिए यह 5 है 2 है, और ये 5 का पावर 4 है, जब ये दोनों समान होगा तो गुना पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, जब दोनों समान ना हो तो गुना में ये गुना हो जाएगा, ये पावर जितना होगा उतना ही लिखाता है, ठीक है। आइए तो अब गुना कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर 1 है, तो यानी कि 4 1 5, यानी कि बन जाएगा 125, यानी कि 3 गुने 125 में गुना कीजिएगा, तो 5 दूना 10, पावर कितना हो जाएगा भैया अलग अलग है ना, पावर अलग मतलब सॉरी ये अलग अलग है, तो पावर वही रहेगा 6। अच्छा गुना कीजिए 125 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 से, तो हो जाएगा 5 3 15, 5 7 ले 3 दूना 6 1 7 3 3 9, 5 3 15, 4 गुना करके देखिए, यहाँ तो गुना में थोड़ा गड़बड़ा रहा है शायद का, 125 का हो जाता है 2500 का गुना करके देख लेते हैं, 5 गुने 5 गुने 5 5, ठीक ना, 5 25 25 5 125 125 25 625 और 625 25 यानी कि 3125 ना, यहाँ पे गड़बड़ा गया भैया 3125 होगा, यहाँ पे 3100, 3 गुने 3100 कितना होगा 25 होगा, ठीक ना, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। 3125 में 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 5 3 15, 5 7 ले 3 2 6 7, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 3 9, यानी कि 93 75, कितना आएगा 93 75। तो गुना कीजिए भैया बताया 93 75, और बटा में कितना है पावर 6 है, तो पावर 6 है ना, तो 10 पावर 6 गो 0 4 5 6 3 3 6, 4 डिजिट है, तो यानी कि डिसमल के बाद में आपका हो जाएगा 93 75, कितना है 93 75, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाकी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, एक और हम चलिए बना लेते हैं। 8 नंबर देख लीजिए, 8 नंबर भी क्या था शांत था, ठीक ना, 8 नंबर शांत था, 8 नंबर क्वेश्चन ये भी शांत था 2 का। 8 नंबर में कितना दिया गया है 6 बटा कितना था 15, ठीक ना, तो इसको हल कीजिएगा 6 बटा 15 तक काटिएगा 3 दूना 6 3 5 15, यानी कि इसका रूप निकल गया 2 बटा 5। तो देखिए भैया हम आपको क्या बोले कि जितना जो होगा 2 का पावर क्या है m, चाहे आप इतना समझिए ना कि इसको पावर 10 बनाना, तो क्या इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा ना, इसमें 2 से, और इसमें कितना से 2 से गुना कर, तो कितना से हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना देगा 5 दूना 10, कितना देगा 5 दूना 10 है ना जी, 5 दूना 10, हाँ गुना कीजिएगा तो आप भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा कितना आएगा 0 40, यानी कि 0.40 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा चेक कर देते हैं हम आपको, बुक से लिख लीजिए। दो का 8 मिनट सही है बिल्कुल, ठीक है।
2 का 8 नंबर सही है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से एक और सही था, देख लेते हैं एक और कितना था। ये भी शांत था ना जी, ये भी शांत था। ये भी शांत था। चलिए इसको भी, ये भी एक शांत था ना जी, हाँ ये भी शांत था। चलिए उसको भी बना देते हैं। ये 9 नंबर को देखिए, 9 नंबर सही था, 2 का 9 नंबर ना जी, 2 का 9 नंबर में कितना था, 35-50, 35-50, 35/50। अच्छा इसको काटिए तो 5 7 35, 1 मिनट अभी मत करिए, इसको लेकर काटिए, ठीक ना। चलिए 35/50 यानी कि 5 7 35 और 5 10 50, 5 10 50, ठीक है, यानी कि 10/7/10 और ऑलरेडी 10 है इसमें है तो भागा दीजिए कितना है, 0.7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नीचे एक मोटिव है 10 लगाना, या जो मैंने एक पहले तरीका बताया 2 का पावर m वाला, दोनों में से जो आपको समझ में है वो वाला लगाकर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ समझिए। कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, है ना। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह, है ना, संख्या परिमेय संख्या या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए ये टोटल जो आपका ये जो क्वेश्चन जो हमने बताया, ये टोटल क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिए। देखिए इसमें 1 नंबर में दिया गया है कितना, 1 नंबर में दिया गया है 43, 3 4 5 6 7 8 9 दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिसमल लगा हुआ है, यहाँ पे डिसमल लगा हुआ है, ठीक है। देखिए तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव में नहीं आता, बस अर्थ समझिए कि इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक ना। आइए कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए जब भी कोई संख्या, थोड़ा सा बेसिकली समझाते हैं। जब भी कोई संख्या जब भी कोई संख्या की अगर हम भाग देते हैं तो वह संख्या जैसे डिसमल पढ़ने के बाद कुछ दूरी पर जाकर कट जाता है, तो ये संख्या को हम बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं, शांत। और शांत का ही दूसरा नाम क्या है, परिमेय संख्या। क्या नाम है, परिमेय संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा कोई संख्या जिससे होता है क्या कि कोई संख्या क्या है कि कोई संख्या कट ही नहीं रहा है, डिसमल लगने के बाद में बार बार संख्या रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए आप 2 भागे क्या कीजिएगा, 3 भागे 2 कीजिए, 3 भागे 2 कीजिए, 3 भागे 2 तो क्या आएगा, डिसमल। 3 छक 18, 3 छक कितना होगा 18, फिर 3 छक कितना होगा 18, फिर कितना होगा 3 छक 18। मतलब ऐसे संख्या जो ये कट ही नहीं रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए क्या कैसे रिपीट हो रहा है, तो 0.66666 हो रहा है, यानी कि 0.6 पर रिकरिंग है। क्या है, बार का मतलब क्या होता है, जो संख्या बार बार रिपीट होता है। तो देखिए ये भी संख्या ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अशांत। क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती। क्या कहलाता है, आवर्ती। अच्छा आवर्ती के कारण ही क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ये अशांत है, आवर्ती के कारण ही क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जब भी कोई संख्या पर रेखिंग दिया हो तो उसको बोलेगा परिमेय संख्या। जब भी कोई संख्या पर रेखिंग ना दिया हो, जैसे मान लीजिए कोई अलग अलग संख्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए दिया कितना 10 20, फिर दिया 100 20 1000 है ना, 1000 20, फिर 10,000 ऐसे बार बार रिपीट होते जा रहा है, यानी कि इस तरह से डॉटेड दिया हुआ है। तो ये संख्या मतलब क्या हो रहा है, ये जो संख्या देखिए पहले यहाँ क्या था, 1 था, यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, अगले का बार 5 आएगा। तो इसको हम बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्तित है, जिसके कारण से क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो इस बात को याद रखिएगा, जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट होगा, अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा, देखिए जब कोई संख्या किसी संख्या के डिसमल पढ़ने के बाद में जिससे कट जाता है 625, जैसे मान लीजिए कितना है आपका 4.625 डिसमल पढ़ने के बाद में शांत हो गया, तो इसको शांत वाला बोलेंगे शांत। और शांत का ही दूसरा रूप क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसी को बोला जाता है, ठीक है भैया।
अच्छा, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कोई संख्या का कहीं बार बार रिपीट हुआ है, जैसे 0.44444444 डॉट डॉट डॉट, तो इसको बोलते हैं 0.4 पर बार लगा दिया। बार लगाने का मतलब हो गया कि ये संख्या क्या आसान आवर्ती है, और आवर्ती कराने क्या कहलाता है परिमेय, तो ये भी संख्या क्या कहलाएगा परिमेय। क्यों आएगा परिमेय, आपको देखिए 9th में पढ़े होइएगा ना, देखिए 9th में कोई संख्या क्वेश्चन पढ़िएगा 0.6 इस पर बार लगा हुआ है और इसको कहता है हल करके दिखाइए, तो ये संख्या परिमेय है कि क्या है, तो इसको पी बाटा के रूप में दिखाने के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे, लिखते थे, हम लोग लिखते थे क्या कि माना कि है ना, माना कि है ना, और माना कि है ना x बराबर 0.6666 लिखते थे क्या दोनों तरफ, क्या लिखते थे दोनों तरफ है ना 10 से, एक और रेखनी है तो 10 से गुना होगा, 2 होगा तो 100 से होगा, 10 से गुना करने पर क्या करना है, गुना करने पर ठीक है ना। तो इधर होता था 10 x बराबर इधर कितना डिसमल के बाद में यहाँ पे उठ के आएगा 10 यानी कि 6.6666 जाएगा। इसको समीकरण 2 बनाते थे, इसको समीकरण 1 बनाते थे, लिखते थे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो देखिए भैया समीकरण 2 होता था 10 x बराबर 6.666 होता था, और ये हो जाएगा x बराबर कितना 0.6666 होता था, तो ये घट के कितना आ जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, तो x बराबर कितना आएगा 6/9, तो ये काट के कितना आ गया 2/3, तो ये किसका रूप होगा, परिमेय संख्या का रूप होगा कि नहीं हुआ ना। तो इस प्रकार से आप उसको हल कर सकते थे, बशर्ते ये आपको समझा दिया बट ठीक है। तो ये आप देख लीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कितना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए डिसमल पढ़ने के बाद में संख्या जाकर कहीं ना कहीं कट गई है, इसलिए इसको बोल देंगे परिमेय संख्या है, और ये संख्या ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कोई सब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं। दूसरा में देखिए कितना है, तो 0.120, फिर देगा 1200, फिर देगा है 12,000, फिर देगा और है भैया और है 40 है ना, फिर डॉट डॉट है। तो देखिए संख्या देखिए पहले कितना था, तो पहले 1 0 हुआ, फिर 1 0 हुआ, फिर डबल 0 हुआ, फिर ट्रिपल हुआ, फिर 4 हुआ, फिर और जाते जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपरिमेय, क्या बोलेंगे अपरिमेय। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये अपरिमेय मानिएगा, ठीक है। आइए उसी प्रकार से एक संख्या और दिया गया है इसी संख्या में, इसे देखिए हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए इसी का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर इसी का है, तो इस पर क्या लगा दिया है, रेकरिंग लगा दिया है, यानी कि बार्क लगा दिया हुआ है। तो जब भी संख्या पर रेकरिंग हो तो संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्योंकि पी बटा के रूप में होगा। देखिए इसको डिसमल को उड़ाइएगा तो जितना है ना, जितना 9 लगेगा, ठीक है ना, बस तो उतना झंझट से बेटर है कि आपको जब रेकरिंग दिखाई दे किसी संख्या पर तो उसको क्या बोलिएगा, परिमेय बोलना है, क्या बोलना है परिमेय, ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकते थे, और जब इसी में रेकरिंग नहीं था, पी बटा के रूप में दिखाना है ना, इसके अकॉर्डिंग पी बटा के रूप में दिखाना है। तो देखिए अब इसी का 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिसमल को उड़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 9 तक है ना जी, तो 9 तक 0 लगा देंगे कि नहीं, 9 को 0 लगा देंगे, तो पी बटा के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जितने हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, गुड नाइट। काफ़ी रात हो चुका है, तो मिलते हैं कल के क्लास में।